गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम में क्लास मेमेलिया है वो हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो अगर मैं कहूँ कि मेमेलिया है, मेमेलिया के कौन कौन से आपको कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, कौन कौन से फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, तो आज की क्लास में हम बहुत शॉर्ट मैनर में क्या एक एक चीज को डिस्कस करते चलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर कट। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं मेमेलिया। क्लास मेमेलिया में आपके वो ऑर्गन आपको देखने को मिलते हैं। देखो मेमेलिया है, मेमेलिया से आपको क्या देखने को मिलेगा? सबसे फर्स्ट मेमोरी ग्लैंड क्या है? मेमोरी ग्लैंड। तो क्लास मेमेलिया के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब में आपको क्या है? मेमोरी ग्लैंड है वो देखने को मिलेगी। वो बात अलग है कि जो भी फीमेल हैं उनमें आपको फंक्शनल देखने को मिलेगी और जो मेल्स हैं उसमें आपको नॉन फंक्शनल्स देखने को मिलेगी। यहां तक क्लियर कट है। ठीक, ये आपको ये क्या है, इसके कोई भी आपको एक्सेप्शंस देखने को नहीं मिलती है। सारे के सारे आपको क्या है, मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर कट। जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी आपके मेंबर्स हैं जिनमें भी आपको क्या मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हुए दिखाई देती है, उन सबको किसमें इंक्लूड कर लिया जाता है? मेमेलिया में इंक्लूड कर लिया जाता है। अब एक एक करके हम लोग फीचर्स देखते चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट है मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट। ठीक है ना, आगे चलिए। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ मेमेलिया। फीचर्स ऑफ क्लास मेमेलिया। फर्स्ट कैरेक्टर है हैबिटाट। फर्स्ट कैरेक्टर है हैबिटाट। मोस्टली मेमेलिया के मेंबर्स हैं वो आपको क्या है, लैंड पे आपको देखने को मिलते हैं, टेरेस्ट्रियल पे आपको देखने को मिलते हैं। कुछ मेंबर्स हैं वो आपको क्या है, एक्वेटिक देखने को मिलते हैं, पानी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। हम वन बाय वन एक एक करके डिस्कस करते चलते हैं। ठीक, अगर मैं कहूँ लैंड फॉर्म पे टेरेस्ट्रियल है, लैंड फॉर्म पे है, तो आपको कहां कहां देखने को मिल सकते हैं? ग्रास लैंड पे आपको देखने को मिलते हैं। ग्रासलैंड के बाद आपको क्या देखने को मिलता है? डेजर्ट में देखने को मिल सकते हैं। डेजर्ट के बाद आपको क्या है, डार्क केव में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपको कहां देखने को मिल सकते हैं? ग्रासलैंड हो गया। फिर उसके बाद माउंटेन पे आपको देखने को मिल सकते हैं। माउंटेन है वहां पे आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, डार्क केव है, माउंटेन है। ठीक, इन पे ये आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं कहूं एक्वेटिक की बात करूं, ठीक, एक्वेटिक यानी वाटर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो वाटर के अंदर मैं बात करूं तो आपको क्या देखने को मिलती है? व्हेल देखने को मिलती है और आपको डॉल्फिन देखने को मिलती है। डॉल्फिन, डेल्फिनस साइंटिफिक नेम की बात है, जीनस नेम है डेल्फिनस। ठीक है, डॉल्फिन है वो आपको क्या है, ये देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और देखने को मिलती है जो आपको फ्लाइंग फॉक्स उड़ते हुए दिखाई देती है। ठीक, फ्लाइंग फॉक्स। तो ये आपके क्या है, मैमल्स के क्या है एग्जांपल्स हैं जो आपको कहां कहां हैबिटाट में आपको कौन कौन से डिफरेंट हैबिटाट देखने को मिलते हैं। तो लैंड की अगर मैं बात करूं तो ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, डार्क केव है, माउंटेन है। ठीक, यहाँ पर ये आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं एक्वेटिक की बात करूं या वाटर की बात करूं तो आपको क्या देखने को मिलते हैं? आपको व्हेल है और डॉल्फिन आपको देखने को मिलती है। तो ये तो बात आपको देखने को मिलती है हैबिटाट। हैबिटाट के बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है बॉडी। तो बॉडी की अगर मैं बात करूं तो ये आपके क्या है, 4 पार्ट आपको डिवाइड, यानी जो भी बॉडी है वो 4 पार्ट में आपको डिवाइडेड होते हुए दिखाई देती है। सबसे फर्स्ट पार्ट है हेड वाला पार्ट, सेकंड पार्ट आपको नेक वाला पार्ट, थर्ड पार्ट आपको क्या देखने मिलता है, ट्रंक, और फोर्थ आपको देखने मिलता है टेल वाला पार्ट।
ठीक। तो ये बॉडी है वो 4 पार्ट में आपको डिवाइड होते हुए दिखाई देती है। ठीक, एक सेकंड, 4 पार्ट में आपको डिवाइड होते हुए दिखाई देती है बॉडी। ठीक, तो बॉडी की अगर मैं बात करूं तो बॉडी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। बॉडी आप साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिएगा। बॉडी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपको देखने को मिलता है हेड, सेकेंड पार्ट आपको देखने को मिलता है नेक, थर्ड पार्ट आपको देखने को मिलता है ट्रंक, फोर्थ पार्ट आपको देखने को मिलता है टेल। ठीक, ये आपको देखने को मिलता है बॉडी की। नेक्स्ट है स्किन। इतना नोट कर लिया, मिटा दो। ठीक, नेक्स्ट कैरेक्टर हमको देखने को मिलेगा स्किन। अगर हम लोग स्किन की बात करें कि मैमल्स है, मैमल्स में आपको स्किन कैसे देखने को मिलते हैं, तो चलो एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर है या फीचर है स्किन। अगर मैं स्किन की बात करूं तो मैमल्स है, मैमल्स की स्किन की अगर मैं बात करूं तो वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, सबसे फर्स्ट फीचर आपको। ठीक, अगर आप उनकी बात करूं तो आपने द लिविंग वर्ल्ड है, वहां पे भी मेमेलिया के कैरेक्टर पढ़े थे, 3 कैरेक्टर पढ़े हैं। अगर आपको मैं याद दिलाना चाहूं, ठीक, जब आप क्या पढ़ते हो, सबसे पहले अगर मैं मेमेलिया के कैरेक्टर की बात करूं तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, सबसे फर्स्ट कैरेक्टर देखने को मिलता है मेमोरी ग्लैंड आपको देखने को मिलती है। हाँ या ना, मेमोरी ग्लैंड है, उसकी प्रेजेंस आपको देखने को मिलती है। सेकंड आपको क्या देखने को मिलती है, बॉडी पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, बॉडी पर हेयर्स हैं, वो आपको प्रेजेंट है। तो वो हेयर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, वो आपको स्किन पे देखने को मिलेंगे। क्लियर कट। और थर्ड आपको क्या देखने को मिलती है, थर्ड अगर मैं बात करूं तो क्या है, एक्सटर्नल ईयर आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, एक्सटर्नल ईयर देखने को मिलता है। वो तो हम आगे चल के बात करेंगे। ठीक, तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड में आपके मैमल्स के कैरेक्टर आपको दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। तो ये आपके 3 कैरेक्टर से वो क्या है, मेंशन किए गए। ठीक, तो वही हम लोग देखने वाले हैं कि जो भी स्किन है, स्किन पे क्या है, बॉडी के जो भी हेयर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है स्किन पे हेयर्स प्रेजेंट ऑन हेयर्स प्रेजेंट, हेयर्स प्रेजेंट ऑन बॉडी, प्रेजेंट ऑन स्किन। यहां तक क्लियर कट है। अगर मैं कहूं स्किन है, अब तक आप लोग पीछे देखकर आए हो कि वहां पे क्या है, ग्लैंड आपको देखने को नहीं मिलती है। हाँ, वो बात अलग है। अगर एम्फीबिया की बात करूं तो क्यूटेनियस ग्लैंड आपको देखने को मिल जाती है। अगर मैं उसकी बात करूं, बर्ड्स की बात करूं तो प्रीन ग्लैंड आपको देखने को मिल जाती है। ठीक, पर यहाँ पर आपको ग्लैंड देखने को मिलती है। जो भी स्किन होती है वो ग्लैंडुलर आपको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, स्किन इज ग्लैंडुलर। और क्या है, आपको क्या देखने को मिलती है, ग्लैंड्स हैं, वो आपको प्रेजेंट होते हुए दिखाई देती है। तो अगर मैं कहूं यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, ग्लैंड। ठीक सॉरी, ठीक, अगर मैं ग्लैंड की बात करूं तो एक ग्लैंड आपको देखने को मिलती है जिससे आपको क्या है, स्वेट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, स्वेट आपको देखने को मिलता है। और ये स्वेट आपको किस में हेल्प करता है, ये बॉडी के थर्मो रेगुलेशन में काम करते हुए दिखाई देता है। यानी बॉडी को कूल डाउन करने में आपको देखने को मिलती है। सेकंड ग्लैंड आपको देखने को मिलती है सेबेशियस ग्लैंड। क्या देखने को मिलती है, सेकंड आपको देखने को मिलती है सेबेशियस। और सेबेशियस ग्लैंड है वो आपको क्या है, ऑयली प्रोडक्ट है, वो आपको देखने को मिलती है। या सीबम है, वो आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, सीबम। चलो आगे, ये चीजें आपको देखने को मिलती है। हेल्प इन थर्मोरेगुलेशन। ठीक, इतनी सी बातें हो गई। अगर मैं स्किन की बात करूं तो स्किन पे आप लोग क्या देखने के आए हो,
रेप्टिलिया है, और क्या है, रेप्टिलिया की भी बात करें या फिर बर्ड्स की मैं बात कर तो वहां पे आपको स्कल्स प्रेजेंट देखने को मिले थे, स्केल्स आपको प्रेजेंट देखने को मिले थे, यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। क्लियर कट? तो आपको क्या देखने को मिलता है, नेक्स्ट कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है क्या है, जो भी स्केल्स होते हैं वो आपको क्या है, एब्सेंट होते हुए दिखाई देते हैं ऑन स्केल, ऑन स्केल। चलो आगे, तो ये कैरेक्टर्स आपको किसके देखने को मिलते हैं, मेमेलिया के स्किन के लिए आपको देखने को मिलते हैं कि हेयर्स प्रेजेंट होते हैं स्किन पे, स्किन आपकी ग्लैंडुलर देखने को मिलती है, स्वेट ग्लैंड होती है और सेबेसियस आपको देखने मिलती है। स्वेट है वो स्वेटिंग करते हुए दिखाई देती है जो थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है, और सेबेसियस है वो ऑयल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलती है। यहाँ तक क्लियर कट है, नोट करते चलिए फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर है स्किन हो गया। स्किन के बाद अगर मैं बात करूं तो अब मेन कैरेक्टर्स हैं जो सभी आपको आते हैं, जस्ट मुझे आपको रिवाइज कराने की जरूरत है। सबसे फर्स्ट अगर मैं कहूं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं, किसकी बात करूं, डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कंप्लीट देखने को मिलेगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या देखने को मिलेगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अरे भैया एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल में दो ओपनिंग देखने को मिलती है। एक ओपनिंग क्या है, जिससे फूड एंटर होता है, जिसको हम माउथ कहने वाले हैं, यही तो होता है। ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल आपको देखने को मिलती है। ये तो आपको माउथ फूड है वो एंटर करेगा, तो ये क्या है, माउथ की तरह एक्ट करेगा। यहाँ से जो भी वेस्ट मटेरियल है वो निकलते हुए दिखाई देता है, जिसको आप एनएस कहने वाले हैं। यही तो देखने को मिलता है ना। तो ये क्या है, अगर इसी को क्या बोल देते हैं, कंप्लीट बोल देता है। और एक ही ओपनिंग से क्या है, फूड है वो एंटर करे और उसी से क्या है बॉडी से क्या एक्सक्रीट कर जाए, उसको कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ तक क्लियर कट है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं। अगर मैं नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करूं, नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो सर्कुलेटरी सिस्टम। किसकी बात करते हैं भैया, सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। यानी इसका मतलब है कि जो भी ब्लड है वो आपको क्या है, ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो होते हुए दिखाई देता है। क्लियर कट? आगे देखो, अगर मैं मैमल्स है और मैमल्स के हार्ट की बात करूं तो वो आपको कितने देखने को मिलता है, 4 चैम्बर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, 4 चैम्बर देखने को मिलता है, जिसमें से 2 चैम्बर आपको ऑरिकल्स देखने को मिलते हैं या अट्रियम बोल दो। ठीक है, चलो आगे। और 2 चैम्बर आपको क्या है, वेंट्रिकल देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर कट। आगे देखो नेक्स्ट, अगर मैं अगर बताना चाहूं तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट आपको क्या देखने को मिलता है। अच्छा चलो, ये तो रेस्पिरेशन की ही बात करेंगे वहां पर। यहाँ पर आपको आरबीसी देखने को मिलती है, और आरबीसी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आरबीसी का शेप है वो आपको क्या देखने को मिलता है। अब तक आप क्या देख रहे थे, बाय कॉन्वेक्स आपको देखने को मिलती है। अब आपको आरबीसी का शेप क्या देखने को मिलता है, बाय कॉनकेव है वो होते हुए दिखाई देता है। यहां तक क्लियर कट है। चलो आगे, पहली बात। सेकंड, अगर मैं कहूं आरबीसी के अंदर आपको क्या है, न्यूक्लियस है वो भी आपको क्या है, एब्सेंट होता हुआ दिखाई देता है। और क्यों देखने को मिलता है, जो भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन है वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्यूपाई हो सके, ज्यादा से ज्यादा आप फिल हो सके, और क्या है, ऑक्सीजन है उसको क्या किया जाए, डिजोल्व करके ब्लड में फ्लो कर दिया जाए। इस वजह से आपको क्या है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है और गोल्जी बॉडी एब्सेंट होते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए आरबीसी में क्या देखने को मिलता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही नहीं, है ना। इसीलिए आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। 10th क्लास में पढ़ के आए हो, है ना। चलो आगे, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो आरबीसी है, ये आपको क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियस है वो क्या है, एब्सेंट होते हुए दिखाई देता है। क्या कह देता है, अनन्यूक्लिएटेड बोल दिया जाता है। चलो आगे, इतनी सी बात हो गई। और यहाँ पर आरबीसी की जो लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन है या लाइफ टाइम है
वो आपको 120 डेज आपको देखने को मिलता है। आफ्टर 120 डेज के बाद ये क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, खत्म हो जाती है और स्प्लिन में चली जाती है और क्या है, इथ्रोपोइटिस के थ्रू दोबारा से नई आपको बनते हुए दिखाई देती है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लियर कट है, यहां तक नोट करते चलो, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट है नेक्स्ट कैरेक्टर्स के, नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट कैरेक्टर है, हमने लास्ट तक है कंप्लीट कर लिया था सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है आपको क्या देखने को मिलता है, नेक्स्ट अगर मैं कहूं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूं या एक्सक्रीशन की बात करूं, किसकी बात करूं, एक्सक्रीशन की। तो एक्सक्रीशन आपको किसके थ्रू होते हुए दिखाई देता है, एक्सक्रीशन आपको किडनी के थ्रू देखने को मिलता है। एक्सक्रीशन है, जितने भी आपके मैमल्स की अगर मैं बात करूं तो मैमल्स में आपको एक्सक्रीशन किसके थ्रू होते हुए दिखाई देता है, किडनी के थ्रू देखने को मिलता है। और एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो क्या देखने को मिलता है, एक्सक्रीशन किस फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, नाइट्रोजनस वेस्ट किस में आपको देखने मिलेगा, यूरिया के फॉर्म में आपको देखने मिलेगा। तो एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या आपको देखने को मिलता है, यूरिया देखने को मिलता है। इसी की वजह से इसको क्या बोल देते हैं, यूरोटैलिक बोल दिया जाता है। यहां तक क्लियर कट है। चलो आगे, आगे देखो नेक्स्ट एक्सक्रीशन हो गया। एक्सक्रीशन के बाद अगर मैं किसकी बात करूं, रेस्पिरेशन की बात करूं कि रेस्पिरेशन किसके थ्रू होते हुए दिखाई देता है, तो रेस्पिरेशन आपको लंग्स के थ्रू देखने को मिलता है। किसके थ्रू देखने को मिलता है, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होते हुए दिखाई देता है, ठीक। लंग्स, एक और छोटी सी चीजें मुझे बतानी है, क्या कि जो भी यहाँ पर एडिशनल आपको क्या देखने को मिलता है, जितने भी आपके मैमल्स आपको देखने को मिलते हैं उन सब में आपको क्या है, डायफ्राम प्रेजेंट होता हुआ दिखाई देता है। क्या देखने को मिलता है, डायफ्राम है वो प्रेजेंट होता है और यही डायफ्राम है किसमें हेल्प करता है, ये आपको हेल्प करते हुए दिखाई देता है किसमें, ब्रीदिंग में। 10th क्लास में पढ़ के आए हो, क्या है कि जो भी 10th क्लास में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में आप क्या देखते हो कि जो भी डायफ्राम है वो डोम शेप और फ्लैटेंड आपको देखने को मिलता है ना। चलो आगे, तो ये वही डायफ्राम आपको देखने मिलता है। ये जितने के भी आपको मैमल्स देखने मिलते हैं सब में ये आपको प्रेजेंट होते हुए दिखाई देता है। यहाँ तक जैसे मेमोरी ग्लैंड आपको सारे मैमल्स में देखने मिलती है, वैसे क्या है, डायफ्राम है सारे मैमल्स में, सभी मैमल्स में आपको देखने को मिलता है। यहाँ तक क्लियर कट है। चलो आगे, आगे देखो नेक्स्ट आपको रेस्पिरेशन की बात होगी। रेस्पिरेशन के बाद अब हम लोग बात करते हैं किसकी, ठीक, रेस्पिरेशन हुआ। रेस्पिरेशन के बाद अब हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो जितने भी मैमल्स हैं वो आपको क्या है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हुए दिखाई देता है, या सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक है। सेकंड अगर मैं कहूं फर्टिलाइजेशन, तो इंटरनल होते हुए दिखाई देता है। क्या होता है, इंटरनल होता है, ठीक है, इंटरनल। सेकंड अगर मैं कहूं क्या है, डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो डेवलपमेंट आपको कैसा देखने को मिलता है, डायरेक्ट देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट आपको कैसा है, डायरेक्ट आपको देखने को मिल देता है, सीधे एम्ब्रियो से अडल्ट आपको बनते हुए दिखाई देता है। और यहीं पे अगर क्या है, एक और छोटी चीज मुझे आपको बतानी है, तो जितने भी आपके मैमल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, विविपेरस देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, विविपेरस, यानी जस्ट अपने यंग वंश जैसे या अपने जैसे क्या बेबी प्रोड्यूस करते हुए दिखाई देते हैं। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ठीक, ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, इसीलिए मैं इसको अलग से आपको बता देता हूँ, ठीक। चलो आगे, जितने भी आपके मैमल्स हैं वो आपको क्या है, देखने को मिलता है। और हमारी एनसीईआरटी की बुक में एक विविपेरस क्या है,
सॉरी ओविपेरस एक आपको क्या है मैमल देखने को मिलता है जिसका नाम है ऑर्निथोरेंकस या फिर ऑर्निथोरिंकस या फिर कहूं तो प्लेटिपस आपको देखने को मिलता है। और वही प्लेटिपस आपको ओविपेरस देखने को मिलता है, वो एग ले करते हैं वाला मैमल आपको देखने को मिलता है। ऑरिंथ्रस या फिर प्लेटिपस बोल दो, आपके एनसीईआरटी में मेंशन ये एग्जाम। क्लियर कट है, ये चीजें याद रहेंगी। आगे चलो, लगभग हमने सारे के सारे कंप्लीट। अच्छा एक और फीचर रह गया है, सारे तो हमने कंप्लीट कर दिए, एक और फीचर रह गया ईयर। अगर मैं ईयर की बात करूं, नेक्स्ट फीचर है ईयर। तो ईयर में अगर बात करूं तो एक्सटर्नल ईयर आपको प्रेजेंट होता हुआ दिखाई देता है। देखो ये एक्सटर्नल ईयर आपको देखने को मिलता है और ईयर का ये पार्ट क्या है, पिन्ना आपको देखने को मिलता है। और जब ये क्या जो ये आपकी अंगुली है इसके अंदर आप डालते हो तो ये भी एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है जिसको आप क्या कैनाल बोलते हैं, ऑडिटरी कैनाल बोल दिया जाता है। तो ये आपके एक्सटर्नल ईयर के आपको पार्ट देखने को मिलते हैं। चलो आगे, तो पिन्ना और ऑडिटरी कैनाल है, ये आपको एक्सटर्नल ईयर आपको देखने को मिलता है ना। और अगर मैं कहूं नेक्स्ट इंटरनल ईयर की, तो इंटरनल ईयर में आपको क्या देखने को मिलता है, इंटरनल ईयर भी आपको प्रेजेंट होता हुआ दिखाई देता है। ईयर ऑसिकल्स जिसमें आपको मैलियस है, इंकस और स्टापेज, ये तीनों ही आपको बोन्स प्रेजेंट होते हुए दिखाई देते हैं। यही स्टापेज है जो आपके 9th या 10th में रट के आए थे कि ये ह्यूमन की सबसे स्मॉलेस्ट बोन आपको देखने को मिलती है। तो यही स्टापेज आपको क्या इंटरनल ईयर में ईयर ऑसिकल्स फॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ तक क्लियर कट है। चलो आगे देखो नेक्स्ट, इसके बाद आपको क्या देखने को मिलते हैं, एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से आपके क्या मैमल्स हैं उसमें एग्जाम्पल दिए गए। मैं यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल की बात करूंगा। एनसीईआरटी में बहुत ढेर सारे दिए हुए, आप सबको एक एक करके पढ़िएगा और सारे एग्जाम्पल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ठीक, अगर मैं बात करूं यहाँ पर व्हेल आपको देखने, मैं कॉमन जो नॉर्मली कॉमन है जो हम नहीं सोच सकते वो मैं आपको बता रहा हूँ। व्हेल आपको क्या है, व्हेल आपको इन जनरली हमें लगता है ये पीसीज में आपको देखने को मिलती है, पर ये व्हेल है आपको क्या देखने को मिलती है, मैमल्स में आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है डॉल्फिन आपको देखने को मिलती है, तो ये डॉल्फिन है। ठीक, ये डॉल्फिन भी आपको क्या देखने को मिलती है, मैमल आपको देखने को मिलती है। ठीक, एक आपको फ्लाइंग फॉक्स आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं कहूं तो कॉमन की बात करूं तो कैमल आपको देखने को मिलता है जो आपने एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है। कैट आपको देखने को मिलती है, फेलिस। डॉग देखने को मिलता है, कैन। ठीक, फेलिस हो गया और ये आपको डॉग कैनिस आपको देखने को मिलता है। फिर लेपर्ड आपको देखने को मिलता है, टाइगर देखने को मिलता है। चलो आगे, पैंथर देखने को मिलते हैं। ये आपके ह्यूमन खुद मैमल आपको देखने को मिलता है। ये सारे के सारे कैरेक्टर ह्यूमन भी आपको क्या है मैमल्स में आपको देखने को मिलता है। यहां तक क्लियर कट। आई होप मैंने आपको मैमल्स हैं उसके कैरेक्टर बहुत अच्छे मैनर में और इजी मैनर में आपको बता दी। जस्ट एक बार आप नोट्स हैं वो बनाकर एक बार रिवाइज करोगे, सारी की सारी चीजें आपको टिप्स पे आ जाएंगी। क्लियर कट। कोई शिकायत हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर वीडियो शेयर करना। थैंक यू सो मच और सब्सक्राइब जरूर करना।